हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत महत्व है। तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अगर घर में तुलसी का पौधा रखते हैं तो माँ लक्ष्मी के साथ विष्णु जी का भी आशीर्वाद मिल जाता है और घर में धन्य धान की कभी भी कमी नहीं होती है। लेकिन तुलसी को रखने और जल चढ़ाने के कुछ विशेष नियम हैं। साथ ही तुलसी के किस तरह का हम कुंड रखें, किस गमले में तुलसी को रखें, इसका भी बड़ा ही महत्व है। साथ ही साथ तुलसी के साथ हम कुछ ऐसे विशेष उपाय कर सकते हैं जिसको करने से हमारे जीवन में सुख संपदा की कभी भी कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा ही रहेगा। तो ऐसे कुछ सरल से उपाय हैं तथा कुछ नियम हैं जिसको हमारे पूजनीय गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है। उनकी कथा को ध्यानपूर्वक सुनकर ही यह वीडियो आपके लिए बनाया गया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं तुलसी माता की। सबसे पहले हमें तुलसी माता को किस तरीके से जल चढ़ाना चाहिए। तो अगर आप तुलसी जी को जल चढ़ा रहे हैं तो आप सूर्य उदय के समय ही तुलसी माता को जल चढ़ाएं। आपको सूर्यास्त में तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तथा साथ ही साथ तुलसी माता को रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता है। रविवार के दिन हमारी जो तुलसी माता होती हैं वो विश्राम कर रही होती हैं, तो ऐसे में तुलसी माँ को जल ना चढ़ाएं। तथा एकादशी वाले दिन भी, किसी भी एकादशी वाले दिन आपको तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन माँ तुलसी श्री हरि विष्णु के लिए व्रत रखती है, वो निर्जल व्रत रखती हैं, इसलिए माना जाता है। शास्त्रों में भी माना गया है कि हमें एकादशी वाले दिन तुलसी माता को ना तोड़ना चाहिए, ना जल चढ़ा। तुलसी माता को डेली जल चढ़ाने से हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है, जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो दूर हो जाती है। साथ ही साथ अगर हम तुलसी माता को जल चढ़ाते हैं तो हमारा जो जीवन है वो सुखमय हो जाता है। हमारे घर में कभी भी धन्य धान्य की कमी नहीं होती है। और हमारे पूजनीय गुरुजी ने बताया कि अगर आपके घर में कोई हमेशा बीमार रह रहा है, कोई सदियों से बीमार है, लेकिन आप उसका बहुत इलाज करा चुके हैं और आपको उसको आराम नहीं है, तो उसके लिए आप ऐसे गमले में आप तुलसी का पौधा लगाएं जो 3 कोने वाला हो। त्रिकोण वाले में आप तुलसी का, ऐसे गमले में जो जिसके 3 कोने हो, अगर आप पौधा लगा लेंगे तुलसी का और उसको नियमित रूप से जल देंगे तो उस व्यक्ति की जो बीमारी है वो दूर हो जाती है। साथ ही साथ हमारे गुरुजी ने अपनी कथा में 7 तरीके के तुलसी ग्रह का वर्णन किया है। जो तुलसी ग्रह है उन्होंने बताया कि 7 तरीके के होते हैं। तो हर किसी का अपना अपना महत्व होता है। अगर आप अपने आंगन में तुलसी घड़ा बनवाते हैं और जो कि तुलसी घड़ा जो है वो चौकर वाला होता है, तो उसको बनवाने से और उसमें नियमित रूप से जल चढ़ाने से आपके घर में कभी भी सुख संपदा की कमी नहीं होगी और आपके घर में हमेशा उन्नति होती रहेगी। और अगर आप तुलसी में नियमित रूप से दीपक जलाते हैं, और जो भी आप दीपक जलाएं, अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो उससे माता लक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न हो जाती है और हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रहती है। तो हर किसी को, जिसके भी घर में तुलसी है, उनको तुलसी के सामने एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर आप घी का नहीं जला सकते तो आप तेल का दीपक भी तुलसी माता के सामने जला सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो तुलसी का पौधा है वो किस तरीके का आपको अपने घर में रखना चाहिए। तो जो तुलसी होती है वो 5 तरीके की होती है, लेकिन जो हम घर में तुलसी रखते हैं वो 2 ही प्रकार की रखते हैं। या तो हम रमा तुलसी रखते हैं या हम श्यामा तुलसी रखते हैं। तो जो रमा तुलसी होती है उसको अगर हम अपने घर में रखते हैं तो उसकी पूजा पाठ अगर हम करते हैं तो हमें उससे बहुत ही अच्छा फल मिलता है। रमा तुलसी जो कि हरे कलर की होती है और ज़्यादातर घरों में रमा तुलसी ही होती है। लेकिन अगर हम श्यामा तुलसी को भी रखते हैं और कार्तिक मास में नियमित रूप से उसकी पूजा करते हैं तो उससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो आप दोनों ही तुलसी रख सकते हैं, आप दोनों में से एक ही तुलसी रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप तुलसी को लगा रहे हैं, तुलसी को लगाने के भी कई नियम होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें किस तरीके से तुलसी माता को अपने घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस तरीके से तुलसी लगा लेते हैं तो हम जो भी पूजा पाठ करते हैं उसका उल्टा असर होने लगता है। तो तुलसी माता को जब भी आप तुलसी का पौधा लगाएं तो आप अपने घर के बगीचे में उसको ना लगाएं। बहुत से लोग करते हैं जिनके घर में बगीचा होता है वहाँ पर और पेड़ों के साथ में तुलसी को भी लगा देते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपको क्योंकि बगीचे में और भी कई सारे पेड़ होते हैं और हम चप्पल पहनकर गलती से भी चले जाते हैं या बहुत से लोग उसमें थूक भी देते हैं, ध्यान नहीं रहता है कि वहाँ तुलसी माता भी है। तो भूल कर भी ऐसी गलती ना करें, आप अपने बगीचे में तुलसी ना लगाएं। जब भी आप तुलसी लगा रहे हैं तो किसी गमले में लगाएं या तुलसी घर में आप तुलसी को ही लगाएं। साथ ही साथ अगर आप तुलसी लगा रहे हैं तो एक तुलसी का पौधा आप अपने छोटे से गमले में ज़रूर लगा लें, और जब आप भगवान की पूजा करें तो पूजा स्थल में ही उसको उठाकर रख लें, और उस समय आप भगवान की पूजा कर रहे हैं तो तुलसी माता की भी पूजा कर लें। जब पूजा हो जाए तो आप तुलसी के घर को वापस
तो अगर हम नियमित रूप से तुलसी माता की जो पूजा है भगवान के मंदिर में करते हैं, भगवान जी के साथ में करते हैं, तो उससे हमें बहुत ही अच्छा फल मिलता है और माता रानी जो है वो प्रसन्न हो जाती है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर रहता है। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो तुलसी होती है उसको इस तरीके से 3 धागे में टांग देते हैं, तो ये ऐसा करना बहुत वर्जित बताया गया है। ऐसा आप किसी भी कार्य में सफल नहीं होंगे। आपका जो व्यापार है वो चल तो जाएगा, लेकिन आपको उसमें प्रॉपर तरीके से जो लाभ है वो नहीं मिलेगा। तो ऐसे तरीके का जो गमला है इसमें तुलसी ना लगाएं। तुलसी को आप यह कोशिश करें कि जो तुलसी का पौधा है वो आपकी छत पर ना हो। अगर आपके घर में आंगन है तो वहाँ रख लीजिए, बालकनी है तो वहाँ रखिए। तुलसी का पौधा छत में अगर हम रखते हैं तो उससे हमारे ऊपर कर्जा बढ़ जाता है, तो कभी भी तुलसी का पौधा छत पर ना रखें। चलिए बात कर लेते हैं कि तुलसी के गमले में हमें क्या क्या जो है चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप तुलसी के गमले में ना रखिए। बहुत से लोग करते हैं कि जो शिवलिंग होती है उसको तुलसी के ही गमले में रख देते हैं, सोचते हैं कि अगर हम जल चढ़ाएंगे तो तुलसी माता का जल शिवलिंग पर पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा करना हमारे शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। कभी भी तुलसी माता का जो जल है वो शिवलिंग पर नहीं जाना चाहिए, और ना ही शिवलिंग का जो जल है, जैसे कि हमने शिवलिंग को स्नान कराया है, ना ही शिवलिंग का जल तुलसी माता पर डालें, इससे हमारे ऊपर दोष लगता है। तो भूल कर भी यह गलती ना करें कि आप कभी भी शंकर जी को, कभी भी शिवलिंग को तुलसी माता के नीचे ना रखें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो, आपका जो घर है वो खुशियों से भरा रहे, घर में हमेशा सुख संपदा बनी रहे, तो इसके लिए आप एक छोटा सा उपाय है वो कर सकते हैं। यह जो उपाय है वो आपको गुरुवार के दिन करना है। गुरुवार के दिन आपको आपको हल्दी का टुकड़ा लेना है। हल्दी, गांठ वाली जो हल्दी होती है उसको लेना है, और आपको लाल कलर के कलावा से तुलसी माता की जड़ में बांध देना है। अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप जो भी जल चढ़ा रहे हैं उसमें आप जो पिसी वाली हल्दी है उसको घोल लीजिए, और उसके बाद आप वही जल तुलसी माता को चढ़ा दीजिए। कहा जाता है कि जब हम तुलसी माता को गुरुवार के दिन हल्दी चढ़ाते हैं या हम हल्दी बांध देते हैं तो जो भी हमारी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है, और हमारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। साथ ही साथ गुरुवार के दिन हमें तुलसी माता को कच्चे दूध का प्रसाद भी जरूर लगाना चाहिए। तो आप कच्चे दूध को तुलसी माता को जरूर चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से भी माँ अत्यंत ही प्रसन्न होती है और हमारे घर में हमेशा धन संपदा बनी रहती है। तो यह कुछ नियम थे जिनको करने से आप माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, और मात्र थोड़ी सी हल्दी चढ़ाने से आप वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो बहुत ही सरल सा उपाय है, इसको आप लोग जरूर कर लीजिए। और कुछ यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ जो आप जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके घर में तुलसी माता सूख रही है, तुलसी माता जो होती है वो घर में आने वाली परिस्थिति का सामना हमसे करवा देती है। तो अगर तुलसी माता सूख रही है तो इसका मतलब कि आपके घर में कोई परेशानी आने वाली है। अगर सर्दी का टाइम है और तुलसी जी सूख रही है तो ये आम बात है, क्योंकि सर्दी में तुलसी माता सूख जाती है। लेकिन अगर बिना कारण के ही गर्मी में भी तुलसी जी एकदम सूख गई है तो आप समझ जाइए कि आपके घर में कोई विपदा आने वाली है। तो कोशिश नियमित रूप से तुलसी माता को जल चढ़ाएं, उनको सूखने ना दें, क्योंकि तुलसी माता जो होती है माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती है, और जब हम तुलसी माता की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी की पूजा होती है और हमारे ऊपर माँ लक्ष्मी हमेशा बना रहता है। ये एक छोटी सी जानकारी थी जो आप लोगों तक पहुँचाई है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके घर में कौन सी तुलसी माता है, रामा तुलसी है या श्यामा तुलसी, आप किस तुलसी की पूजा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।